जी स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स ऑफ 1/3। तो हम लोगों को जो प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में वो ये प्रूफ करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल होता है ये वाला of a right circular cone of given surface area, ये जो सरफेस एरिया है ये हम लोगों को गिवन है, इसका मतलब सरफेस एरिया कांस्टेंट है। यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो गिवन है, सरफेस एरिया इज गिवन, इसका मतलब सरफेस एरिया इज कांस्टेंट। अब सरफेस एरिया होता क्या है, कुछ गिवन नहीं है इसके अंदर में। सरफेस एरिया ये नहीं बताया कौन सा है, कर्व्ड सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हम लोग टोटल ही लेंगे। तो सरफेस एरिया होता कितना है इसका, सरफेस एरिया होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। इसका बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और बगल का एरिया जो होता है वो पाई आर एल होता है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। और वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है हम लोगों को वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे भी पता नहीं इसमें से क्या निकालना है। टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब हम देखें जरा, इसमें एस कांस्टेंट है, ये चीज का ध्यान रखें। हमारे पास एस जो है वो कांस्टेंट है। यहां से हम इधर आर निकालें या एल निकालें, मगर आर कैसे निकाल सकते, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे आर का पावर 2 है, यहाँ पे r का पावर 1 है, तो r हम नहीं निकाल पाएंगे, तो l निकालना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ से। तो l कितना आएगा, s माइनस पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई आर, ये आ जाएगा हमारे पास l। ओके, ये मैंने यहाँ से l निकाल लिया। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है हमारे पास, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, वॉल्यूम है, रेडियस है, हाइट है। मगर यदि मुझे इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे इसको, देखें ज़रा। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पे हम लोग लिख देते हैं, एच की जगह पे अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इस कोन के अंदर में एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो यदि हम लोग को एच निकालना है तो एच विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट हम लोग लिख सकते हैं। तो अब मैंने देखिए यहाँ पे वॉल्यूम, रेडियस, स्लैंट हाइट, अभी भी 3 वेरिएबल है। अब मैं स्लैंट हाइट की जगह ये रख देता हूं तो क्या मिलेगा जरा देखें। वॉल्यूम मिलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, एल की जगह पे हम लोग रखेंगे एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर, एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, ये हम लोगों को मिलेगा। तो यदि मैं इसके स्क्वायर को ओपन करूं, या फिर हम पूरी इक्वेशन को स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग एंटायर इक्वेशन, तो मिलेगा वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर आर का पावर 4 डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट में। अब ये रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो मिलेगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर
एस स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स एस इंटू पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर आर का पावर 4 माइनस आर स्क्वेयर। ये मैंने क्या किया है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो वॉल्यूम स्क्वायर हम लोगों को मिलेगा पाई स्क्वायर आर का पावर 4, आर का पावर 4 डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट में एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एस, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एस प्लस पाई स्क्वायर आर का पावर 4 माइनस, इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के लिए तो आ जाएगा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं यहां पे क्लियरली ये इसके साथ कट रहा है, ओके। और हम लोग को क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर भी कट जाएगा और आर स्क्वायर ये आर टू द पावर 4 को आर स्क्वायर बना देगा। तो वॉल्यूम स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 9 एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस इंटू आर स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें केवल 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें केवल 2 वेरिएबल्स हैं आर एंड वी, जैसे यहां पे भी आप देख सकते हो वी और आर के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं है। यहां पे हमारे पास में आ जाते हैं 2 वेरिएबल्स और वो 2 वेरिएबल्स हैं वी एंड आर, वी एंड आर, ऐसे हमारे पास में 2 वेरिएबल्स हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन 9 इंटू आर स्क्वायर माइनस 2 पाई एस अपॉन 9 इंटू आर का पावर 4। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर तो ये मिलेगा 2v इंटू डी वी अपॉन डी आर दैट इज इक्वल टू एस स्क्वेयर अपॉन 9, ये हो जाएगा 2r माइनस 2 पाई एस अपॉन 9 इंटू 4r क्यूब, ओके। ये मिला हम लोगों को जितना। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाता है, पूरी इक्वेशन को यदि 2 से डिवाइड किया जाए तो मिलेगा 2 इंटू डी वी अपॉन डी आर दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एस स्क्वेयर अपॉन 9, एस स्क्वेयर अपॉन 9 इंटू आर माइनस 4 पाई एस अपॉन 9 इंटू आर क्यूब, एस स्क्वेयर अपॉन 9 इंटू आर माइनस 4 पाई एस अपॉन 9 इंटू आर क्यूब। चलिए ये हमारा मामला सेट हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वी अपॉन डी आर को पुट करते हैं 0 के बराबर। जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, एस स्क्वेयर अपॉन 9 इंटू आर माइनस 4 पाई एस अपॉन 9 आर क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों को मिलेगा s अपॉन 9 आर ले लेते हैं कॉमन, s अपॉन 9 इंटू आर ले लेते हैं कॉमन, तो ये मिलेगा s माइनस 4 पाई आर स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 0। s अपॉन 9 आर निकल चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर में हमें मिलेगा इधर
s अपॉन 9 इंटू आर इज इक्वल टू 0, जिससे मिलेगा r इज इक्वल टू 0, तो ये तो रिजेक्ट कर देंगे हम लोग। या हमें मिलेगा s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब s की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। और s क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, और इसमें पाई आर कटेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास L इज इक्वल टू 3 टाइम्स आर, L इज इक्वल टू 3 टाइम्स आर। तो यहाँ पे R अपॉन L आ जाएगा 1 अपॉन 3, और आप देख सकते हैं R अपॉन L है क्या यहाँ पे, R अपॉन L अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा, दिस इज साइन थीटा, तो 1/3 इज इक्वल टू साइन थीटा। इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ये हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसके अंदर में मैक्सिमाइज भी प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, तो मैक्सिमाइज प्रूफ करने के लिए हम लोगों को सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग यहां पे आते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हमें क्या मिलेगा, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन into differentiation of पहला, that is equal to s square upon 9 minus 4 pi s upon 9 into 2 times r square. Okay, 2 times r square। ठीक है, अब यहां पे हम लोग जो है कॉमन ले लेते हैं s अपॉन 9, तो आ जाएगा s माइनस 4 पाई या 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में ये, और s अपॉन 9 s होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल माइनस 6 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, s अपॉन 9 विल बी इक्वल टू पाई आर एल माइनस 6 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, और यहां पे एल की जगह पे हम 3r लिख सकते हैं, s अपॉन 9 3 टाइम्स r माइनस 6 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं 3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर है और ये 6 टाइम्स पाई आर स्क्वायर है, तो यह आ जाएगा माइनस 3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, और ये निगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है मैक्सिमा हम लोग को देगा। इसके अंदर में देखिए dv अपॉन dr, ये तो 0 हम लोग पहले ही मान चुके हैं, dv अपॉन dr तो 0 है ही, बाकी जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है ये हमेशा हम लोगों को मिलेगी निगेटिव का मतलब वो मैक्सिमा हम लोगों को देगा। एंड फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम जो हमें थीटा मिला है, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 1/3 मिली है, तो यही चीज हम लोगों को प्रूफ करनी थी, तो थोड़ा सिस्टमैटिकली चलना पड़ता है। ओके, तो चलिए फटाफट कीजिए इसे।